Topic for today's lecture is income under FTR. We are dealing with course about income tax, tax on income. There are different heads of income: salary income, property income, business, capital gains, and income from other sources. There we have 5 major heads. इनकम टैक्स पोर्टल जो IRS का पोर्टल है उस पर भी 5 डिफरेंट हेड्स हैं. टॉपिक आज है FTR. FTR stands for Final Tax Regime. Final tax regime. What it means? It means whatever the tax is deducted or whatever the tax rate is set here, that is final. We don't need to adjust it with other incomes. ये final है. एक होती है FTR, second is normal tax regime. Normal tax regime से we add all kinds of income. But here FTR, final tax regime. जो चीज इस पे है वो फाइनल है. कुछ इनकम्स इसमें आएंगे. फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड. If one is getting dividend from some company, dividend क्या होता है? Dividend is distribution of profit among shareholders of a company. That is called dividend. तो अगर किसी को डिविडेंड मिलेगा तो उस पर टैक्स कटने के बाद डिविडेंड मिलेगा. तो जो टैक्स रेट ऑन डिविडेंड्स इज 15%. मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली इट इज 15%. 15% ऑलमोस्ट फाइनल है. 15% इज फाइनल. फाइनल टैक्स regime में 15% डिविडेंड. There are some other rate slab for dividend, but with that you can read from the text. But majority of the cases में that is 15%. Royalty payment to non-resident. Royalty क्या होता है? Whenever some payment, let's suppose सुई गैस के केस में बलूचिस्तान को रॉयल्टी मिलती है, कुछ कोयले की कान है किसी की तो रॉयल्टी. अगर इस तरह की कोई रॉयल्टी की पेमेंट है टू नॉन रेजिडेंट, ये वर्ड हेयर इज नॉन रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट मीन्स हमने पढ़ा था रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट. इफ ही इज लिविंग आउटसाइड पाकिस्तान फॉर मोर देन 183 डेज इन अ ईयर तो वो नॉन रेजिडेंट होगा. तो उसके ऊपर रेट है 15%. इनकम ऑन प्राइस बॉन्ड. अगर किसी का प्राइस बॉन्ड निकला है या उसमें प्राइस बॉन्ड से जो इनकम हुई है, इनकम तो है, तो वी हैव टू अप्लाई टैक्स रेट. टैक्स इज 15%. साथ है ATL. ATL स्टैंड्स फॉर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट. अगर वो इंडिविजुअल जिसको प्राइस बॉन्ड से इनकम हुई है वो फाइलर है एंड हिज नेम इज इन ATL. फाइलर का मतलब होता है कि नाम ATL लिस्ट में है. नेम इज इन ATL लिस्ट, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, तो टैक्स रेट इज 15%. इफ हिज नेम इज नॉट इन ATL, टैक्स रेट वुड बी 30%. नॉट इन ATL, नॉन फाइलर. तो नॉन फाइलर के लिए टैक्स रेट डबल हो जाएगा. एंड अदर इनकम फ्रॉम लॉटरी या प्रमोशन ऑफ सेल्स. फॉर एग्जाम्पल somebody got a new Honda City from some, कुरंदाजी हुई है एम्पोरियम मॉल में, उनका जी शॉपिंग करें तो कुरंदाजी हुई, तो किसी की लॉटरी निकली है, किसी को प्राइज मिला है होंडा सिटी. होंडा सिटी की प्राइस है 50 लाख रुपीज फॉर एग्जांपल. तो 50 लाख के ऊपर 20% टैक्स रेट अप्लाई होगा. तो इन द केसेस ऑफ प्राइज और लॉटरीज बाय हैविंग सम प्रमोशंस ऑफ सेल्स, उस केस में द टैक्स रेट इज 20%. ओके. देन प्रॉफिट ऑन डेट. प्रॉफिट ऑन डेट मीन्स प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम्स, इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट और वहां से जो प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर रेट है 15% फॉर फाइलर. 15% फॉर फाइलर जिसका नाम ATL में है और ये है नॉट इन ATL. प्रॉफिट ऑन डेट के केस में द टैक्स रेट इज 15%. नॉन फाइलर के लिए रेट डबल हो जाएगा, 15%, 30%. 15%, 30%. अभी लेकिन इस साल से टैक्स से 2026 से गवर्नमेंट हैज इंक्रीज दिस रेट 20 और 40 कर दिया. लेकिन अभी वी आर डीलिंग विद टैक्स ईयर 2025. रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन और यू आर डूइंग सम टैक्स कंसल्टेंसी फॉर अ क्लाइंट, तो उस केस में आपने ये देखना है कि जिस ईयर की इनकम है उस ईयर का जाके बजट पढ़ना है. तो वी हैव टू डील विद एवरी ईयर. तो एवरी ईयर जब बजट नया आता है तो रूल्स कुछ चेंज हो जाते हैं. तो अगर आप यू आर डीलिंग विद टैक्स रिटर्न ऑफ 2024, तो आपने 2024 का जाके पुराना ऑर्डिनेंस पढ़ना है क्योंकि हर साल देयर इज सम चेंज. तो टैक्स ईयर 2025 के केस में टैक्स रेट ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट फ्रॉम बैंक अकाउंट इज 15% फॉर फाइलर, 30% फॉर नॉन फाइलर. हियर इट इज रिटन मोर देन 5 मिलियन. FTR इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये भी कहता है कि इफ समबडीज इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट, अगर इस हेड में किसी की इनकम इज मोर देन 5 मिलियन पर ईयर, मोर देन 50 लाख रुपीज,
If somebody's income is more than 50 lakh rupees, तो उसके ऊपर, even if he's a filer, individual is a filer, और उसकी जो रिटर्न है, जो इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेटा वो मोर देन 50 लाख रुपीज है, तो ये रेट्स अप्लाई नहीं होंगे, नॉर्मल रेट्स में बात चली जाएगी। नॉर्मल रेट्स मींस टेबल्स, डिफरेंट स्लैब्स। नॉर्मल रेट में भी 35%, वैसे 15% है, लेकिन अगर इनकम 50 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगी तो अप्रॉक्सीमेटली 35% नॉर्मल टैक्स रेट टेबल से देख के अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर 5 मिलियन से कम है पर ईयर तो 15% फॉर फाइलर एंड 30% फॉर नॉन फाइलर। तो दीज आर सम मेन पॉइंट्स और हेडिंग्स फॉर इनकम अंडर FTR फाइनल टैक्स रेजिम। ठीक है, डिविडेंड, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, प्रॉफिट ऑन डेट। So go through these headings for income under FTR. This is about FTR final tax regime. Thank you.